जय हिंद। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम रेलवे स्टैटिक जीके का जो है सेट नंबर 61 का डिस्कशन करेंगे। और ये जो है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक है जो कि TSCS के द्वारा तैयार किया गया है और ये आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा है सेट नंबर 61। यदि आप इसके पहले सारे सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या प्लेलिस्ट पे जाके आप वहाँ पर सारा वीडियो देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। तो चलिए जो है हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है धुंधला, तो इसीलिए इसको हमने टाइप करके यहाँ पे नया इसी क्वेश्चन को रखे हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि शोषण के विरुद्ध अधिकार एक देश अधिकार है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है एक क्या है, मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मौलिक अधिकार जो कि आपके संविधान के भाग 3 में आता है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार को जो है USA के संविधान से लिया गया है। इसमें जो है वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, जबकि पहले इसमें 7 हुआ करता था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब कितने रहा, 6 मौलिक अधिकार। और यहाँ पे आप 6 मौलिक अधिकार को आप देख सकते हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, और स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक में इसका वर्णन है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये क्या है, अनुच्छेद 23-24 में इसका वर्णन आपको दिया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 तक में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 और 30 में इसका वर्णन है। संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में मिलता है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो अनुच्छेद 20 और 21 है, 20 और 21 है जो कि स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित रखता है, इसको आपातकाल के दौरान जो है नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपको अच्छा लगा होगा तो अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कंधार उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो कंधार उत्सव जो है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अब जो है थोड़ा हम तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं, जैसा कि अक्सर हम यहाँ आपको रिवाइज करवाते हैं। तो तमिलनाडु से बनने वाले क्वेश्चन क्या है, जो यहाँ की भाषा है वो तमिल है, राजधानी जो है चेन्नई है, और इसी चेन्नई में जो है आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। कांचीपुरम यहाँ शहर पड़ता है जो पहले पल्लव वंश की राजधानी हुआ करता था। और कोयम्बटूर जो है इसे जो है दक्षिण भारत की राजधानी कहा जाता है। मदुरै जो है ये पांडे की राजधानी हुआ करता था और इसी मदुरै में जो है मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तंजावुर जो है ये चोल वंश की राजधानी हुआ करता था। और रामेश्वर में जो है 15 अक्टूबर 1931 को APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, इसलिए 15 अक्टूबर को जो है क्या मनाते हैं, विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर। और यही जो है क्या आपका कन्याकुमारी पड़ता है जो कि भारत के मुख्य बिंदु का जो मुख्य भूमि का जो है ये दक्षिणतम बिंदु है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। रिवाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट रिवीजन और परफेक्ट प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था। तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 जो है ये आपके मैकाले का मिंटन आयोग की रिपोर्ट पर ये आधारित था। थोड़ी सी हम जो है इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात है वो मैकाले ने किया था। किसने किया था? मैकाले ने, राइट। और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने के लिए जो है मैकाले का जो विवरण पत्र है वो 1835 में इसके लिए जारी भी किया गया था। और शिक्षा में सुधार के लिए जो ब्रिटिश सरकार था उन्होंने 2 आयोग का गठन किया। एक हंटर आयोग जो कि 1882 में इसका गठन किया गया था, और दूसरा सेडलर आयोग जो कि 1917 में इसका गठन किया गया था। चलिए भारत से भी संबंधित कुछ याद रखिए कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? जी आपके अब्दुल कलाम आज़ाद थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद।
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनके एक पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बनता है, इसीलिए हम यहाँ पे वही डिस्कशन कर रहे हैं जो रिलेटेड है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि आपको पता चल रहा होगा इससे। और इसकी जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जो जन्म हुए थे वो 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था, जो कि सऊदी अरब में स्थित है, लेकिन ये भारतीय थे। जन्म उसका मक्का में हुआ था लेकिन ये भारतीय थे, और इसीलिए जो है एक इसके जन्म दिवस पर यानी 11 नवंबर पर जो है नवंबर हर साल जो है 11 नवंबर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है कब? 11 नवंबर को। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण बरकरार किया गया था? तो ये आपका क्या गया था, जो ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम का केस था, उसी में ये तय किया गया था कि जो संविधान के अनुच्छेद 21 है ये जीवन के अधिकार के एक भाग है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसी तरल माध्यम, जैसे गैस या द्रव हो गया तरल, ठीक है, तरल का मतलब होता है जिसमें बहाव का गुण हो, में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लवन बल जो होता है उस पर वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, यह सिद्धांत कौन सा है? तो बेसिकली क्या क्या गया है, यहाँ से लेके जो है आपका यहाँ तक एक सिद्धांत ही लिख दिया गया है, और ये कौन सा सिद्धांत है बताना बहुत सिंपल है। ये क्या है? आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है। क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन कि द कंपेरिजन बिटवीन वीमेन एंड मेन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो पुस्तक है, ये जो आपका लिखा गया है, ये ताराबाई सिंधे के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? ताराबाई सिंधे के द्वारा। आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा केंद्रीय एजेंसी केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंध करती है? तो कौन सा ये है जो कि ऋण करती है? ये आपका आरबीआई है। कौन है? आरबीआई। चलिए आरबीआई से बनने वाले हर तरह के क्वेश्चन को जान लेते हैं। तो आरबीआई जो कि भारत का क्या है? एक केंद्रीय बैंक है। क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। यदि आपसे समिति पूछा जाए तो ये हिल्टन यंग समिति 1926 के सिफारिश पर इसकी स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, जबकि 1937 से पहले इसकी मुख्यालय कलकत्ता हुआ करता था, यानी कि 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई किया गया कलकत्ता से। इसका राष्ट्रीयकरण जो है आपका वो 1 जनवरी 1949 को हुआ, और जो है प्रथम गवर्नर जो आरबीआई के थे वो ओसबर्न स्मिथ थे, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख थे। और वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास है। तो इतनी सारी फैक्ट जो है आपको आरबीआई से याद रखना है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जरूर अच्छा लगा हो। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, यदि आप नहीं किए तब एक ही लाइक चाहिए, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भूमि, वायु और जल, भूमि, वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? देखिए, भूमि, वायु और ये है, इसके बीच के संपर्क को क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं जीव मंडल। क्या कहते हैं? जीव मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? जीव मंडल कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या आ गया? भूमि भी आ ही गया, ठीक है, और वायु भी आ गया और जल, ये तीनों चीज मिलकर क्या बनता है? जीव मंडल बनता है। जब केवल भूमि की बात करता तब स्थल मंडल होता, और जब केवल वायु की बात करता तब वायुमंडल होता, और जब केवल जल की बात करता तो जल मंडल होता। लेकिन यहाँ पे तीनों के बीच संपर्क वो रखा है, इसी को क्या कहेंगे? बायोस्फीयर, यानी कि जीव मंडल। तो चलिए नेक्स्ट ऊपर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो यह है आपका नेफेड। कौन है? नेफेड आपका इसका जिम्मेदार है। नेफेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसकी स्थापना जो है आपका 2 अक्टूबर 1958 को हुआ था। 2 अक्टूबर जो कि गांधी जयंती के अवसर पर किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस द्वीप के समूह को विभाजित करता है? यहाँ देखिए 11 डिग्री चैनल पूछा है।
तो 11 डिग्री चैनल जो है ये अमीन द्वीप और कन्नौज को अलग करता है। बाकी जो है हम और भी सारे कई सारे सीमा रेखा है उसको भी जान लेते हैं। जो आपका 8 डिग्री चैनल है ये भारत को मालदीव से अलग करता है, और जो 9 डिग्री चैनल है ये लक्षद्वीप और जो आपका मिनिका है इसको अलग करता है। और जो 10 डिग्री आपका जल संधि है ये भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो आपका छोटा अंडमान द्वीप को क्या करता है, ये कार निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। वहीं पे मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन को जोड़ता है या अलग करता है, जो भी कह सकते हैं। जीरो लाइन जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। रेड क्लिफ जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच, और डुरंड रेखा जो है ये आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष का नाम डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो मौर्य स्तंभ में है इसमें क्या है, 4 जो है सिंह है, जिसको क्या कहते हैं, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब के मार्शल डांस, पंजाब के मार्शल डांस का रूप डैश से है। तो पंजाब के जो मार्शल डांस का है वो गटका से है। अब चलिए पंजाब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पंजाब जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है 5 नदियों का क्षेत्र। ठीक है, क्या होता है, 5 नदियों का क्षेत्र। इसकी गठन जो है 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसकी राजभाषा है वो पंजाबी है, और राजधानी चंडीगढ़ है। देखिए राजधानी इसका क्या है, चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है वो जो आपका है अमरिंदर सिंह है, जबकि गवर्नर जो है वो आपका विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। यहीं पे आपका पंजाब में पड़ता है पठानकोट, जो कि यहाँ पे क्या है, वायुसेना का अड्डा है। अमृतसर जो कि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है, अमृतसर क्या है, यहाँ पर आपका स्वर्ण मंदिर है। और इस स्वर्ण मंदिर को जो है जो 5वें गुरु अर्जुन देव जो थे उसी के द्वारा ये बनाया गया था। और इस मंदिर पे लेकिन सोने का जो चादर है वो राजा रणजीत सिंह के द्वारा चढ़ाया गया था। लेकिन अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु रामदास के द्वारा। आपको कमेंट में करके बताना है कि अमृतसर शहर की स्थापना के लिए जमीन किसने दिया था। कपूरथला जो है यहाँ पे आपका रेल कोच फैक्ट्री है, और लुधियाना जो है पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। भटिंडा जो है ये एशिया का सबसे बड़ा सैनिक छावनी है। कौन, भटिंडा, जो कि पंजाब में है। और पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त किया जाता है। किससे, फेफड़ा से जो है हृदय का मतलब फेफड़ा से जो रक्त प्राप्त कर रहा है हृदय का कौन सा अंग करता है, ये आपको बताना चाहिए। कौन करता है, बायां अलिंद करता है। इसको यहाँ फिगर में जरा आप समझिए। ठीक है, फिगर में समझिए। ये जो है आप ऊपर देख रहे हैं ये आपका फुफ्फुस कोशिका है, यानी कि फेफड़े की कोशिका यहाँ पे है। तो इससे क्या होता है कि यहीं से आपका रक्त जो है ये हृदय में, यहाँ पे आप एरो का चिन्ह देख रहे होंगे, इसी से क्या होता है, यहीं से आपका हृदय में आता है। और हृदय के इस भाग में जो आता है इस भाग को क्या कहते हैं, आप अलिंद कहते हैं। ऊपर वाले भाग को अलिंद कहते हैं। और ये किस साइड है, बायां साइड है। किस साइड है, बायां साइड। ऐसे देखने पे आपको दायां लग रहा है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर ये कैसा है, ये बायां साइड है। ठीक है, तो बाएं अलिंद में ये आता है। समझ में आ गई बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो जीवन चक्र के जो दृष्टि से है पौधे का महत्वपूर्ण अंग है उसका पुष्प। क्या है, उसका पुष्प यानी कि फूल। ठीक है, इसके जो है आपको पता है 2 चीज इस यहाँ पे देख सकते हैं कि पुंकेसर होता है और एक स्त्री केसर होता है। पुंकेसर में क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ से ये वाला पूरा ये पुंकेसर है, ये भी पुंकेसर है, ये भी पुंकेसर है। तो इसमें ना 2 चीज है, 2 या 3 चीज बोलिए। एक ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है इसको तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंतु कहते हैं। ये ऊपर वाला जो ये हिस्सा दिख रहा है इसको परागकोश कहते हैं। और इसी परागकोश में जो है एकदम छोटे छोटे दाने जैसा क्या होता है, आपका परागकण होता है। क्या होता है, परागकण होता है। यहाँ पे जो है आप 2 दाने जैसा देख रहे हैं ये परागकण है जो कि इसी परागकोश से निकलता है। उसके बाद जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर में 3 चीजें आते हैं। जो सबसे ऊपर वाला ये भाग है उसको वर्तिकाग्र कहते हैं, और ये जो सीधा लंबा वाला हिस्सा है इसको आप वर्तिका कहते हो, और ये जो हिस्सा है आपका पूरा ये हिस्सा इसको अंडाशय कहते हैं। और इसी के अंदर जो होता है आपका बीजांड होता है, यानी मादा युग्मक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि विंग्स ऑफ फायर।
देश की आत्मकथा है। तो विंग्स और फायर जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से भारत की बारहमासी नदी प्रणाली कौन सी है। तो भारत की बारहमासी प्रणाली जो है ये कौन है, ये सिंधु नदी है। कौन है, सिंधु नदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी का वहन करता है। तो कौन सा मच्छर मलेरिया परजीवी का वहन करता है, तो ये आपका मादा एनोफिलिस मच्छर करता है। कौन, मादा एनोफिलिस। चलिए थोड़ा सा इसको हम जान लेते हैं। देखिए, मच्छर और मक्खी से होने वाले रोग को जो है आप नोट कर लीजिए, या यहाँ पे आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा तो आपका रिवीजन हम करवा ही देंगे लगातार। तो यहाँ जो मलेरिया जो होता है वो आपका मादा एनोफिलिस मच्छर के कारण होता है। जो फलेरिया होता है ये मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है, और जो डेंगू होता है ये मादा एडिस मच्छर के कारण होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये तीन क्या हो गया आपका मक्खी से मतलब मच्छर से जो है होने वाला ये रोग हो गया। अब यहाँ पे जान लीजिए, जो काला जार है ये बालू मक्खी से होने वाला रोग है, और जो सोने की बीमारी होती है ये सीसी मक्खी के कारण होता है, और जो हैजा या जिसको हम कोलेरा कहते हैं ये घरेलू मक्खी के वजह से होता है। तो यहाँ पे जो है आप तीनों मच्छर और तीन मक्खी के बारे में आपको बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। तो चैनल पर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे लोगों तक पहुँचाइए। जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आप हमारे पीछे हमारे साथ अच्छा एफर्ट दर्शाइए, हम भी जो है आपके प्रति उससे भी ज़्यादा एफर्ट दिखाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया था। तो ये प्रथम जो किया गया था ये नरेंद्र मोदी को किया गया था। तो यहाँ आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बहुत जल्द हम यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। तो भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था। तो सबको पता है भारत में सबसे पहला मुगल सम्राट कौन था, ये बाबर था। कौन था, बाबर था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है थोड़ा हम बाबर के बारे में जान लेते हैं। तो बाबर कौन था, तो बाबर जो था ये मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, यानी कि मुगल वंश का क्या था, ये संस्थापक था। और ही साथ ये क्या है, इसका पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, जिसके द्वारा कि मुगल वंश की स्थापना किया गया था। इसका जन्म जो है जो आपका हुआ था ये 14 फरवरी 1483 को हुआ था। इसके जो पिता का नाम क्या था, तो मिर्जा उमर शेख इसके पिता का नाम था, जो कि फरगना राज्य का शासक था, और ये तैमूर लंग का वंशज था। कौन, इसके पिताजी। तो इस हिसाब से बाबर देखा जाए तो बाबर जो है ये 5वां तैमूर लंग का वंशज था, जबकि माता जो इनकी थी कुर्तुल निगार खां ये चंगेज खां के वंशज से थे। और इस हिसाब से बाबर जो है माता की तरफ से जो है चंगेज खान का 14वां वंशज था। ध्यान से एक बात ध्यान रखिए कि बाबर जो है 1494 में जो है ये फरगना का राजा बना था, और 1504 ईस्वी में बाबर जो है काबुल का शासक बना, और इसी उपलक्ष्य में जो है ये 1507 में जो है जो मिर्जा की उपाधि थी वो त्याग दिया और बादशाह की उपाधि धारण किया। मिर्जा कौन थे, तो मिर्जा उमर शेख इसके पिताजी थे। अब जो है इसके बारे में और भी कुछ बातें ध्यान रखिए कि बाबर जो है भारत का जो अभियान था, इनकी बाबर का भारत अभियान जो है वो 5 चरणों में हुआ था। इस 5 चरणों को एक बार आप देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। प्रथम जो इसका चरण था वो 1519 में बजौर और भेरा वो जीता था, जो और दूसरी चरण में जो है इन्होंने फिर से वापस आया, फिर से जो है बजौर और जो भेरा था उसको फिर से वो जीता, और यहाँ का जो पेशावर है उसी को उन्होंने अपना केंद्र बना लिया। उसके बाद जो आपका तीसरा इसका चरण था ये पूरे पंजाब को जीत लिया, और जीतने के बाद जो आपका दौलत खान लोधी था उसको यहाँ का गवर्नर बना दिया। और दौलत खान लोधी ने क्या किया, उसके बाबर के जाने के बाद जो है इन्होंने पंजाब को जो है एकदम स्वतंत्र घोषित कर दिया और खुद को जो है वहाँ का शासक बना लिया। ये बात जब बाबर को पता चला तो बाबर फिर से चौथा चरण में आता है और दौलत खान लोधी का डंका बजा देता है, यानी कि उसको जो उस पर हमला करता है उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और 5वां चरण इसका था पानीपत का पहला युद्ध, जो कि 1526 में लड़ा गया था, और इसी 1526 में जो है आपका मुगल वंश की स्थापना होता है। ठीक है, और यहीं से जो है यही बात जो है सबको याद रहता है, बाकी ये चरण जो है बहुतों को याद नहीं रहता है। तो लेकिन हमने आपको बता दिया, अब आपका पास से हो गया, और जब भी आएगा बाबर तो हम आपको ये इतना रिवाइज करवा ही देंगे। तो इसी तरह से जो है हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मूत्र त्याग करने से पहले
वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में संग्रहित रहता है। यानी कि मूत्र त्याग करने से पहले जो है मूत्र कहाँ पे संग्रहित रहता है, ये आपका मूत्राशय में रहता है। कहाँ? मूत्राशय में। ये जो आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, यही क्या है, आपका मूत्राशय है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जानिए कि इसकी सबसे जो यानी कि मूत्र से संबंधित जो सबसे बड़ा उत्सर्जन अंग है वो कौन है? किडनी है। तो किडनी के बारे में जान लिए, लेकिन इसके पहले ये भी जान लीजिए कि मानव में कौन कौन से जो है उत्सर्जी अंग है। तो मानव में जो है फेफड़ा, आंत, यकृत मतलब लीवर, त्वचा और वृक्क, ये सभी क्या है, आपका उत्सर्जी अंग है। लेकिन सब तो प्रमुख ही है, इसमें से जो अभी हम बात करेंगे वो किडनी के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। देखिए, किडनी की जो सबसे रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, और आपको ये आश्चर्य जान के होगा कि एक नेफ्रॉन में जो है 1,30,000 एक वृक्क में, ठीक है, ये जो एक वृक्क है ये आपका एक वृक्क हो गया। ठीक है, एक वृक्क में जो है आपका 1,30,000 नेफ्रॉन होता है। और ये जो वृक्क का काम क्या है कि ये मूत्र का निर्माण करता है, और मूत्र में जो होता है 95% जल होता है और 2% क्या होता है, यूरिया होता है। वृक्क की संख्या जो है वो 2 होता है और इसकी भार जो है 140 ग्राम लगभग होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट तो हमारा 20 क्वेश्चन पूरा ही हो गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पे नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और यहाँ तक देखे हैं तो इसको जो है आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके जाइएगा। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़े। ठीक है, तो इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। मिलेंगे बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।